वहाँ पे उन्होंने कहीं एक गधा इनाम में जीत लिया। तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों बाप बेटा ना उस गधे को ना अपने कंधों पे उठा लेते हैं। अरे होते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं ये देखो, ये नहीं कि गधे के ऊपर दोनों सवार हो जाएं, गधे को अपने ऊपर सवार किया हुआ है। अब्बा कहता है गधे को दरिया में ही फेंक दो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र उस पाक ज़ात का जो मेरे जैसे आप जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोगों को उन सब की औकात से बढ़ के रिज़्क देता है। खुशामदीद कहते हैं जी एक और व्लॉग में। ठीक है, आज बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त सी। ये बारिश में व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैं बारिश में नहा के आया हूँ, गीली सी शर्ट है। ठीक है, चलें जी, आज बात करते हैं जी इंसान लोग किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। एक छोटा सा किस्सा है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें इस तरह है कि एक बाप बेटा दोनों गए मेले में। ठीक है, एक बाप बेटा दोनों गए मेले में। तो वो जब मेले में गए तो वहाँ पे उन्होंने कहीं एक गधा इनाम में जीत लिया। वहाँ पे उन्होंने एक गधा इनाम में जीत लिया। तो पूरा मेला उन्होंने घूमा, उस गधे को भी साथ साथ लेके घूमते रहे। तो वापसी पे जब होने लगे तो उन्होंने कहा जी हमारे पास सवारी तो मौजूद है। तो वो क्या होता है कि दोनों बाप बेटा ना उस गधे पे ना सवार हो गए। अब वापस अपने घर की तरफ चलने लग पड़े। तो चलते 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 आखिर में जाते हुए ना एक बंदा मिला उनको। वो पास से गुजरता गुजरता कह रहा है, कहता देखो कैसे जालिम है, ये दोनों जो उनसे ना गधे पे सवार हुए हैं। गर्मी कितनी है, उस तरस नहीं आ रहा उस बेचारे गधे पे। तो वो चला गया, गुजरते गुजरते उसने बात की तो बाप बेटे को कहता है यार तुम दो सवार हैं, वाकई ये तो जुल्म है। तो बेटा कहता बाबा जी मैं उतर जाता हूँ, आप इसके ऊपर बैठे रहें, मैं साथ साथ पैदल चलता हूँ। अब वो साथ साथ पैदल चल रहा है। तो वो क्या कहते हैं कि बाप गधे पे बैठा सफ़र कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। तो आगे ना एक और बंदा मिलता है। वो भी पास से गुजरते गुजरते कहता है जवान लाद साथ साथ पैदल चल रही है और ख़ुद उसका नाम देखो कैसे इधर चौड़ा होकर गधे पे जा रहा है। तो वो चला जाता। तो बाप कहता है यार ऐसा कर, तू आगे बैठ जा, मैं ज़रा साथ पैदल चल लेता हूँ, क्योंकि हमें दो इकट्ठे बैठे भी एतराज़ ही लोगों ने किया है, मैं बैठा हूँ तब भी एतराज़ है। वो कहता जी ठीक है अब्बा जी जैसे आपका हुक्म, तेरी टांगें भी बच्चे सीधे हो जाएंगी, तू बैठ जा थोड़ी देर। तो वो अब बेटा गधे के ऊपर सवार हो गया, बाप साथ साथ चल रहा है। तो वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो आगे में ना एक और बंदा मिला उनको। वो पास से गुजरते कहता लानत है ऐसे जवान औलाद पे, बूढ़ा बाप साथ पैदल चल रहा है और ख़ुद वो गधे पे बैठा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो अब वो क्या करता है कि वो आगे जाता है। तो कहते हैं अब्बा जी अब क्या करें? कहते हैं जी ऐसे करते हैं कि बेटा तू भी गधे से नीचे उतर, हम पैदल ही चले जाते हैं, ना कोई बात करेगा तो ना ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब वो दोनों, गधा भी साथ साथ जा रहा है, वो दोनों साथ पैदल जा रहे हैं। तो आगे से फिर एक बंदा टकर जाता है। तो वो उसको पास गुजरते गुजरते कहता है कितने बेवकूफ़ हैं, सवारी साथ है और ख़ुद साथ पैदल चल रहे हैं। No, God, please, no, no! सवारी मौजूद होने के बावजूद खुद पैदल चल रहे हैं, देखो कितने बेवकूफ़ हैं। अब वो जा रहे हैं तो कहते हैं बेटा जी अब क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों बाप बेटा ना उस गधे को ना अपने कंधों पे उठा लेते हैं। कहते हैं अब इस तरह सफ़र करना रह गया, अब ये काम करना रह गया, इस तरह चले जाते हैं। तो आगे जा रहे होते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं ये देखो, ये नहीं कि गधे के ऊपर दोनों सवार हो जाएं, गधे को अपने ऊपर सवार किया हुआ है। ये बातें सुन सुन के वो पक जाते हैं। तो आगे एक दरिया आ जाता है। तो बेटा कहता है अब्बा क्या करें? अब्बा कहता है गधे को दरिया में ही फेंक दो, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है, हम सवार हो तब मसला, ना सवार हो तब मसला, अकेले सवार हो तब मसला, ये सवार हो वो मसला। सफ़र बहुत दूर तक है, लोगों ने बहुत बकवास करनी तो लिहाजा इसको गधे को दरिया में फेंके। दरिया इतना गहरा नहीं था, खैर वो गधा उसमें नहीं नहीं करके दूसरी साइड से निकल के सुकून उसने भी मारा चले गए और ये भी सुकून से अपने हाल में घर चले गए। बात करने का ये मकसद है कि लोग किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देते। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे, लोगों की बातों की परवाह करेंगे ना,
तो बस मैं कहता हूँ कि आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, इसलिए वही करें जो आपका दिल कहता है, ठीक है। बाकी मुझे झेलने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आपको जो बात बताई है, हमारे जितने भी ब्लॉग होते हैं सारे सबक मोज़ होते हैं, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दें, ठीक है। इससे ये कि हमारे तमाम व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहेंगे। और आपको फिर से याद दिलाते चलें कि हमारी 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो सी हर व्लॉग में आपको बताते हैं वो अभी तक लागू है, ठीक है। जैसे इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तमाम सब्सक्राइबर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, याद से अगर आपको वो गिफ्ट पसंद आया, आप 1 मिलियन के 1 मिलियन अनसब्सक्राइब कर दें। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में ना आज से पहले ना आज के बाद किसी यूट्यूबर ने ऐसा गिफ्ट दिया है और ना देगा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब आप उस गिफ्ट के बारे में सुनेंगे, आप अपने माँ बाप को फ़ख्र से बताएंगे, ये देखिए हमें गिफ्ट मिला, मुझे गिफ्ट मिला, इस चैनल को हमने भी सब्सक्राइब किया था, ठीक है। बल्कि आप अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। बाय बाय।